आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि एक टायर जिसमें 6 वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु भरी अचानक फट जाता है। वायु के अंतिम ताप की गणना कीजिए, जहाँ पे गामा बराबर हमें यहाँ पे दे रखा है 1.4। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इसका दाब जो प्रारंभिक दाब है वो कितना है, प्रारंभिक दाब। ठीक है, तो प्रारंभिक दाब अगर माने तो यहाँ से अगर पी नोट क्या है हमारा, एक तरह से मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब है, तो प्रारंभिक दाब जिसको हम P1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो कितना हो जाएगा, 6 P नोट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये टायर फटता है तो उसके बाद में उसका दाब कितना हो जाता है, यहाँ से एक तरह से वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसका मतलब P2 बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ से वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब हमें शुरुआत में इसका तापमान दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत का जो तापमान है वो कितना दिया हुआ हमें यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ 273 प्लस 25 डिग्री। तो इसका मतलब इसको केल्विन में परिवर्तित कर लिया हमने, तो ये मान हो गया हमारा 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन हो गया। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, यानी इसका तो अंतिम तापमान क्या होगा वो यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए अगर देखें तो हमें निकालना है T2 तापमान कितना होगा, और हमें यहाँ पे गामा का मान दिया हुआ, और ये क्या है, एक तरह से अचानक फट रहा है। इसका मतलब पहले इसमें क्या है, परिवेश और निकाय के साथ कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। इसका मतलब आदान प्रदान नहीं हो रहा था, तो क्या कौन सा प्रक्रम होगा, एक तरह से ये रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमें पता है कि अगर दाब और तापमान में अगर हम वो संबंध लेके आते हैं तो वो क्या होता है, P की घात 1 माइनस गामा, P की घात 1 माइनस गामा गुणा T की घात गामा बराबर क्या होता है, एक तरह से एक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये मान क्या होता है हमारा, एक तरह से नियतांक कहलाता है। और यहाँ से अगर इस मान को अगर हल करते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तरह से T की घात गामा बटा P की घात गामा माइनस 1 भी कर सकता हूँ इसको इस तरीके से, और ये मान भी क्या होगा हमारा, नियतांक होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें यहाँ से आगे हमें यहाँ पे इसको अगर मैं दोनों के अनुपात के रूप में, यानी T1 और T2 और P1 P2 के अनुपात के रूप में अगर लेके आऊँ तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, एक नियतांक है। तो इसका मतलब T1 बटा T2 की घात क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, गामा। ठीक है, T1 बटा T2 की घात गामा, और बराबर इधर क्या कर सकता हूँ, नियतांक से नियतांक कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा P1 बटा P2 की घात गामा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इसमें निकालना है T2 का मान। अगर T2 का मान अगर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर देखूँ तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा भी कर सकता हूँ एक तरह से अगर देखें तो यहाँ से ऊपर से क्या हो जाएगा, एक तरह से अगर इसको उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा T2 बटा T1 की घात गामा, और इधर भी क्या कर देंगे, P2 बटा P1 की घात गामा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा मान हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, एक तरह से किसका मान निकालना है, T2 का मान निकालना है। तो T2 की घात गामा मैंने यहाँ पे ले लिया, और बाकी इधर क्या हो जाएगा, एक तरह से P2 बटा P1 की घात गामा माइनस 1 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से T1 की घात गामा, ये हो गया। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गामा का मान रखते हैं इसमें, तो गामा का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो T2 की घात क्या हो जाएगा, 1.4 बराबर P2 की जगह क्या है, यहाँ से P2 का मान क्या है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है, तो ये हो जाएगा P नोट, और P1 का मान कितना है, 6 P नोट, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और यहाँ से गामा माइनस 1 का मान अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 गुणा T1 कितना है, 298। ठीक है, 298 की घात कितना हो जाएगा, ये 1.4, यानी गामा का मान मैंने रख दिया। ठीक है, अब जैसे मैं अगर T2 का मान यहाँ से अगर निकालना चाहूँगा तो क्या होगा, ये 1.4 का ये क्या एक तरह से वर्गमूल के रूप में जाएगा इसके, जिस तरह से हम वर्गमूल लेते हैं उस तरीके से जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें यानी 1/4 के रूप में जाएगा। तो यहाँ से ये P नोट, तो P नोट हमारा कैंसिल हो गया, ये बचेगा यहाँ से 1/6 की घात 0.4 बटा 1.4, और गुणा इसका भी अगर यहाँ पे करेंगे तो 1.4 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा गुणा 298। ठीक है, 298 आ गया। अब इसके बाद में अगर इसको हल करते हैं यहाँ से तो इसका जो मान हमारा निकल के आता है वो T2 बराबर ये मान आ जाता है यहाँ से, यानी 178.6 केल्विन आ जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्या, एक तरह से इसका जो मान है तापमान का, T2 तापमान का मान वो इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमें पूछा क्या है, इसमें हमें पूछा है कि इसका जो तापमान होगा वो कितना होगा, यानी उसके बाद में कितना घट जाएगा तापमान, अंतिम ताप कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अंतिम, तो पहले तो ताप कितना था इसका 273 केल्विन था, और वो 273 केल्विन यानी 298 केल्विन था। अब इसका ताप कितना हो जाता है अब वो देखते हैं। तो यहाँ से अगर T2 को अगर यहाँ पे केल्विन में है तो इसको डिग्री सेल्सियस में अगर परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखते हैं। वो हो जाएगा यहाँ से T2 को अगर डिग्री सेल्सियस में अगर परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा T2 बराबर कितना हो जाएगा 178.6 माइनस क्या करेंगे 273 केल्विन, 273, और इसको अगर डिग्री सेल्सियस में, ये तो था हमारा केल्विन में, और ये अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो ये हो जाएगा -94.39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका तापमान है वो कितना कम हो जाएगा, एक तरह से ये हो जाएगा तापमान अब -84.39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका तापमान। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।